फ्लिपकार्ट पर एक ही प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट क्यों होता है। तो पहले ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। अगर आप नॉर्मल किसी भी दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस ये दुकानदार अगर 100 रुपये के है तो दूसरे दुकानदार 100 से थोड़ा ऊपर नीचे कहता रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर जो दुकानदार है ना, हर किसी को प्राइस के बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि सपोज़ मेरा एक सामान है, ठीक है, मैं सेल करता हूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट है 50 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं 10 रुपीज़ प्रॉफिट करके भी मैं अगर उसको सेल करना चाहूँ तो मैं क्या कर नहीं सकता? क्या ज़रूर कर सकता हूँ। और दूसरा एक बंदा जो चाहता है कि 20%, जैसे कि 100 रुपये का कोई माल, ठीक है, 50 रुपये ने मैंने 50 रुपया दे के मैंने परचेज़ किया और उसको 100 रुपीज़ में मुझे बेचना होगा। तो मैं क्या 60 रुपीज़ में ये बेच नहीं सकता? ज़रूर बेच सकता हूँ। और दूसरा दुकानदार वो चाहता है कि 55 रुपीज़ में बेच देना, ठीक है। तो वो तो बेच दिया उसने और लोगों को जाकर कहा कि तुम किसी के साथ बात मत करना कि मैंने आपको 55 रुपीज़ से बेच दिया आपके पास, ठीक है। तो ऐसा होता है। जैसे ऑनलाइन पर जो प्रोडक्ट का सेल आउट होता रहता है तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इसी तरह ही काम करता रहता है। तो वो कैसे जानना है तो वीडियो पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसेनजीत नाथ और आप देख रहे हैं सोशल प्रसेनजीत यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा, किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो जाए क्यों ना, उसमें हर प्रोडक्ट का प्राइस सेम नहीं होता है। क्यों? जैसे एक ही प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए उस वक्त आपको? क्या सबसे लो कॉस्ट वाला प्रोडक्ट को परचेस करना है या हाई कॉस्ट वाला प्रोडक्ट को परचेस करना है? तो एक मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। दो आदमी, दोनों ने आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक आदमी ने क्या किया, एक आइसक्रीम को 1 रुपया में परचेस किया और 2 रुपीज़ में बेच डाला, ठीक है। और दूसरा एक आदमी जिसने 1 रुपीज़ से परचेस किया आइसक्रीम और सेल आउट किया 5 रुपीज़ में। प्रॉफिट किसका ज़्यादा है? जिसने सेल आउट किया 5 रुपीज़ में, उसका प्रॉफिट तो है, हाँ है भी, और उसका ही प्रॉफिट हुआ है। आप सोच सकते हैं कि जिसने कम रेट में सेल आउट किया शायद उसका फ़ायदा होगा, पर नहीं। लोग ज़्यादातर 5 रुपये में जो बेचता है उसके पास जाते हैं। वो कहता है मेरा जितने भी प्रोडक्ट होता है सारा एक नंबर ही माल है, कोई चूरी चुट्टा भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो आइसक्रीम है बहुत अच्छा आइसक्रीम है, बहुत ही ओरिजिनल आइसक्रीम है। तो उसके बाद उसका जो साउंड है, उसने जो कहा, वो जाकर किसी दूसरे बंदे को वो कस्टमर कहता है कि हाँ, उस बंदे ने जो 2 रुपये में आइसक्रीम बेचता है वो अच्छा आइसक्रीम नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे दुकान से उसने परचेज़ किया है और इसका जो माल है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। पर दोनों ने एक ही शॉप से परचेज़ किया है, एक ही आइसक्रीम शॉप से परचेज़ किया है और दोनों ने ही सेल किया है। पर ज़्यादातर लोगों का माइंड क्या करता है, हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, ठीक है, कि ये महंगा है शायद ये अच्छा होगा, ये महंगा नहीं है शायद ये अच्छा नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बिज़नेस में कभी कभार क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ों का प्राइस हाई भी करना पड़ता है और लो भी करना पड़ता है। पहले स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत होता था, मैं भी समझ नहीं पा रहा था। फास्ट जब मैं मोनो AU 100 माइक को ऑर्डर दिया तब मैं सोचने लगा, एक ही माइक है, 900, 1000, ठीक है, 1000 रुपये के बारे में बात कर रहा हूँ, 1100, इस तरह बहुत ही ऊपर है, 1500 तक था, ठीक है। पर सबसे लो कॉस्ट वाला जो माइक था वो 750 रुपीज़। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्यों ऐसा है? एक ही माइक है, एक ही प्रोडक्ट है, पर ऐसा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तब मैंने भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा
पर काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, ये काम अगर होता है तो ऑफलाइन की तरह ही होता रहता है ऑनलाइन भी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम अगर आप किसी भी चीज़ों को परचेस करना चाहते हो तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना। नंबर 1 तो मैंने बोल दिया, नंबर 2 अभी बोलने वाला हूँ। जैसे आपने एक बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट किया, ठीक है, और आप वो कुरियर भी करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप बहुत दूर तक पहुंचाओगे कोई प्रोडक्ट को तो पैसा महंगा लगेगा। ठीक है ना, और बहुत दूर नहीं, नियर बाई किसी लोकेशन पर अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो तो उसमें प्राइस महंगा नहीं लगेगा। ठीक है ना, पोस्ट जो करोगे कुरियर का तो प्राइस देना पड़ेगा ना, तो वो तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा ना। तो जैसे कि सपोज समझ लो मैंने एक प्रोडक्ट को सेल आउट किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा जितने ये आसपास का लोकेशन है उसमें ही मैं सेल आउट करूँ किसी दूसरे लोकेशन। जैसे मेरा लोकेशन है त्रिपुरा, तो मैं चाहता हूँ त्रिपुरा के अंदर किसी भी जगह में मैं सेल आउट करना, पर मैं बेंगलोर, पुणे, इस तरह जितने भी स्टेट है उसमें मैं मेरा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेचना चाहता। ठीक है, तो तब क्या होगा, मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्राइस ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मेरा कुरियर का प्राइस मेरा लोकेशन पर अगर सेल आउट करूँ तो 50 रुपीज़ से हो सकता है। ठीक है ना, तो मेरा 50 रुपीज़ लगेगा कुरियर का प्राइस, तो मैंने सोच लिया कि 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। और मेरा माइक जो है उसका प्राइस सपोज समझ लो 500 रुपीज़, तो 550 रुपीज़ मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो 700 में भी इसको सेल आउट कर सकता हूँ और 600 में भी सेल आउट कर सकता हूँ। तब क्या करूँगा, मैं लो कॉस्ट रख दूँगा। ठीक है, और हाई कॉस्ट अगर रखना है तो मुझे एक ही माइक को हाई कॉस्ट रखना है। जैसे कि किसी भी लोकेशन पर मुझे मेरा माइक बेचना है तो मैं क्या करूँगा कि कुरियर का प्राइस तो अलग से देना पड़ेगा, 200-300 रुपये भी खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए मैं इसका प्राइस ही रख दूँगा थोड़ा बढ़ा के कि इसका प्राइस इतना है। ठीक है, तो तब क्या होता है, जैसे कि मैंने रख दिया, सपोज समझ लो मेरा और एक प्रोडक्ट है, एक ही माल है। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट जो नियर बाई में एक प्रोडक्ट सेल आउट करता हूँ और दूसरा ऑल इंडिया कवर करके सेल करता हूँ। तो ऑल इंडिया कवर करके सेल करने वाला जो माइक है सपोज समझ लो, वो सेल करने के लिए तो मुझे अलग से प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अलग से प्राइस जो कुरियर का देना पड़ेगा तो मैं तो सेट कर दूँगा। तो अगर मेरा ये नियर बाई लोकेशन पर मेरा हाई प्राइस वाला माइक आप ऑर्डर देते हो तो क्या होगा कि हाई प्राइस ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अगर बेंगलुरु से आपने ऑर्डर किया तभी मुझे आपको 300 चार्ज देना पड़ेगा, ये नहीं है। अगर आप इसी लोकेशन पर ही मेरा हाई कॉस्ट वाला माइक को ऑर्डर देते हो तो हाई कॉस्ट ही देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेरा लो कॉस्ट वाला माइक इसी लोकेशन पर देते हो तो ये तो अच्छा ही है, आपका ही फ़ायदा है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा माइक आपको अच्छा होगा और कौन सा माइक आपको बुरा होगा, ठीक है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर माइक के बारे में नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा सबसे लो कॉस्ट वाला जो माइक है वो क्या आपका जो लोकेशन है उसमें क्या स्टॉक आउट है क्या। अगर स्टॉक आउट है तो फिर तो गया काम से। अगर स्टॉक आउट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। मेन रीज़न यही है, कुरियर का प्राइस ज़्यादा लग जाता है, इसके कारण वो प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता है। तो अगर लो कॉस्ट वाला जो प्रोडक्ट है, सेम ही प्रोडक्ट और उसका जो कुरियर और डिलीवरी सब कुछ लगा के प्राइस कम लग रहा है आपको, तो वो ही ऑर्डर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर बात ये आता है, कभी कभार क्या होता है कि किसी माइक किसी ने सेल आउट किया और वो नष्ट हो गया, तो चाहे तो वो लो कॉस्ट में सेल आउट कर सकता है।
सपोज समझ लो मैंने हाई कॉस्ट वाला माइक किसी को सेल आउट किया, उसके बाद वो माइक नष्ट हो गया, उसने रिटर्न कर दिया मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो इसको देखा हाँ ये माइक में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, तो मैं लो कॉस्ट वाला जो माइक है उसमें ये कुरियर कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, मुझे फ़ायदा होगा और जिसके पास जाएगा डिलीवर होगा वो भी सोचेगा शायद कम प्राइस में लाया है मैंने, इसीलिए माइक में इस तरह डिस्टर्ब आ रहा है। पर वो लोग क्या करेंगे, रिपेयर करके रिन्यू करके आपको दे देंगे और आपका माइक भी काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बात यही होता है, असली माइक लाना है तो मिडिल प्राइस वाला माइक की असली अगर किसी भी प्रोडक्ट लेना है तो मिडिल प्राइस ही बेस्ट और लो प्राइस वाला भी बेस्ट, पर हाई प्राइस वाला इज़ नॉट द बेस्ट। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि ऑनलाइन पर कैसे बिजनेस हो, आई थिंक आपको पता चल गया कि ऑनलाइन पर बिजनेस कैसे होता है और कैसे नहीं, ठीक है। अगर आपको जानना है तो दूसरा और एक वीडियो है उसमें भी देख सकते हो, मैंने बताया है कि अमेज़न पर क्यों हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट होता है। एक ही प्रोडक्ट है और उसका प्राइस डिफरेंट होता है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, आई बटन पर दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ से भी देख सकते हो। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करना कि सच में क्या ये होना अच्छा है या बुरा है। तो आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।